आज भी जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल पे स्पेंड कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में या महीनों में मज़ीद प्राइसेस बढ़ेंगी। और जितने भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, उन सब के लिए भी यही है कि आप जो है इस टाइम इन्वेस्टमेंट करें, कंट्री में पैसा लेके आएँ। इससे हमारी अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं और राजा अदनान और आप देख रहे हैं नसीम मार्केटिंग। आज हम अनदर टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रियल एस्टेट मार्केट, जो करंट रियल एस्टेट मार्केट की सिचुएशन है और आने वाले दिनों में रियल एस्टेट मार्केट की क्या हालात होंगे। तो इस हवाले से आज बात करेंगे। बेसिकली अभी जो अगर हम करंट सिनारियो को देखें तो इस टाइम पे रियल एस्टेट मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। उसकी बुनियादी वजह, जैसा कि सबको पता है कि टैक्सेस हैं, टैक्सेस की वजह से जो गवर्नमेंट ने टैक्सों की भरमार की है, जिस वजह से हमारी रियल एस्टेट मार्केट और ऑल्सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है लोगों को। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो स्टील है उसके रेट, सीमेंट और जितना भी मटेरियल इसमें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा रेट्स ऊपर चले गए हैं। और टैक्सेस की जो बात करें तो जो टैक्सेस 7% तक थे वो अप टू 15% तक चले गए हैं, जिस वजह से जो लैंड की बाइंग और सेलिंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी दिखाई गई है इन लास्ट 3 मंथ से, जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा था आपको कि जब आप रियल एस्टेट में बाइंग करते हैं, बेसिकली नॉर्मली हमारे क्या होता है कि जब हम रियल एस्टेट में बाइंग करने जाते हैं तो जब सब घर बेच रहे होते हैं या लैंड सेल कर रहे होते हैं तब सब बायर होते हैं और सब जो है वो उसी टाइम बाय कर रहे होते हैं जब मार्केट चल रही होती है। तो हमें इसमें मार्केट में थोड़ा सा ऑपोजिट चलने की ज़रूरत होती है। लेट्स से इस टाइम पे क्योंकि इनस्टेबिलिटी है, टैक्सेस की वजह से बहुत से इश्यूज़ हैं, करंट कंट्री की जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, उस वजह से बाइंग बिल्कुल नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि सेलर तो बहुत हैं, बायर नहीं है, क्योंकि बायर ज़रा एहतियात कर गए हैं, वो रुक गए हैं, वो सिचुएशंस को देख रहे हैं कि इस सिचुएशन कैसी होगी फ्यूचर में, उसके मुताबिक हम अपनी बाइंग करें इन रियल एस्टेट सेक्टर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रियल एस्टेट में आपको चाहिए कि आप अभी से बाइंग करें, क्योंकि जब आपकी मार्केट स्लो होती है, डाउन होती है, तो आपको थोड़ा सा दूसरे लोगों से ऑपोजिट चलना चाहिए फॉर सक्सेसफुल। क्योंकि अभी रेट्स रुक गए हैं, प्राइजेज नीचे कुछ आई हैं, कई जगह पे प्राइजेज रुकी हुई हैं। डिपेंड ऑन एरिया, डिपेंड ऑन सोसाइटी, कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप बाइंग करना चाह रहे हैं। तो इसलिए अभी जो इस टाइम पे आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इस टाइम बाइंग करें और बिल्कुल खुले दिल से बाइंग करें। आप जो भी कंट्री की सिचुएशन है, इंस्टेबिलिटी है, जो भी मैटर है, इसको एक साइड पे रखते हुए आप बाइंग करें, क्योंकि ये आने वाले ईयर्स में, नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब आपके टैक्सेस लगते हैं और जब इंस्टेबिलिटी आती है और जिस तरह गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है। ओबियसली जब इलेक्शन आएंगे और इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आएगी तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान करेगी, क्योंकि जब नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान किया जाएगा तो फिर जो स्टेबिलिटी भी आएगी और जो टैक्सेस की भरमार की गई है वो डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन में इसकी काफ़ी ज़्यादा इसमें कमी आएगी और चीज़ों को चेंज किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि कोविड के बाद एक दफ़ा मार्केट ने काफ़ी बूस्ट किया था और प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। तो इसी तरह अब भी जो है वो आने वाले सालों में जब इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं तो ये एग्जैक्टली द सेम सिनारियो नहीं रहेगा, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि गवर्नमेंट का 5 ईयर्स का प्लान होगा। क्योंकि टाइम बिंग हमें ओबियसली जैसा सबको पता है कि IMF से हमें पैसा नहीं मिल रहा था, जिस वजह से लोग जो हैं वो जो जो जिससे इंस्टेबिलिटी थी और चीज़ें, प्राइजेस, हर चीज़ बढ़ गई थी और लोग जो हैं वो स्टॉप हो गए थे। तो अभी IMF को खुश किया गया और जिस वजह से जो है वो पुश करने के लिए टैक्सीज और एवरीथिंग जो है वो ऊपर लेके गए हैं। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में और प्रॉब्ली जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और रेट्स और मार्केट बूस्ट करेगी। तो आप अगर तब बाय करना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप अपनी प्रॉपर्टी आज बाय करें, क्योंकि आपकी चीज़ है वो कोई फिनिश तो होने वाली नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक चीज़ ली है और वो ख़त्म हो जाएगी या वो यूज़ हो जाएगी। लैंड एक ऐसी चीज़ है
जो आपको फ्यूचर में अच्छे पैसे देती है, अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देती है। तो आप इस टाइम पे करंट सिनारियो को देखते हुए इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में करें, ताकि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में आपको फ़ायदा मिल सके। और आप इस चीज़ का जितना भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं आप फ़ायदा उठाएं। इसी तरह अब कंस्ट्रक्शन में जो है वो भी आगे, क्योंकि इस टाइम पे मटेरियल बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है। अभी भी कंस्ट्रक्शन आगे, क्योंकि हमारी बहुत सारा मटेरियल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, स्टील ईटीसी, तो इसलिए आप आज भी जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल पे स्पेंड कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में या महीनों में मज़ीद प्राइसेस बढ़ेगी। तो अभी फिर भी आपकी जो है वो आने वाले टाइम के कंपेयर कंस्ट्रक्शन जो है वो इस टाइम पे फिर भी बेटर है, क्योंकि आगे जाके ये और महंगी होगी। और अगर आप घर बनाना चाहते हैं लैंड ख़रीद के, तो आप जो है वो अपनी लैंड परचेज़ करें और अपना घर बनाएं, ताकि अगर आप उसको बाद में सेल करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सके। और इसी तरह जब भी आपने जो मेन पॉइंट होता है अच्छा रिटर्न लेने के लिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अच्छे रिटर्न के लिए आप मेक श्योर किया करें, एक तो प्रोजेक्ट्स जो है वो अच्छा चूज़ करें, वो प्रोजेक्ट चूज़ करें जो ऑथेंटिक है, जिनकी अच्छी रिप्यूट है, जिनकी अच्छी हिस्ट्री है। और दूसरी बात ये है कि आप जब प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं तो आप किसी अच्छे रियल्टर के पास जाएं, किसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास जाए जो आपको अच्छी एडवाइस करे और आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा सके, जहाँ पे आपको एक अच्छा बेनिफिट मिले और आने वाले दिनों में आप इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह जितने भी हमारे ओवरसीज़ भाई हैं और जितने भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, उन सब के लिए भी यही है कि आप जो है इस टाइम इन्वेस्टमेंट करें, कंट्री में पैसा लेके आएँ। इससे हमारी जो है वो हमारे एज ए अपने मुल्क के भी हालात अच्छे होंगे और रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी ऊपर जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा भी होगा। आपको जैसा कि आप सबको पता है कि हम एज ए नसीम मार्केटिंग ग्रुप, हम अपने जो है वो क्लाइंट्स चाहे ओवरसीज़ हैं, लोकल है, उन सब की इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं और उनके लिए जो है वो जो लोकल क्लाइंट्स हैं उनको भी हम इन्वेस्टमेंट और जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बाइंग करते हैं, उन सब के लिए हम अच्छे मौका उनके लिए फ्राहम करते हैं। और आगे भी जैसे हम करते रहे हैं इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे, और हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और आप सबको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इंशाल्लाह ताला जितने भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, लोकल हैं, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। आपने घर बनाना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। आपको इंशाल्लाह ताला ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का ज़रूर इंशाल्लाह आपको बेनिफिट लेके देंगे। तो आप अपना इन सब चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड की है, इन सब चीज़ों का इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। और आपके साथ हम टाइम टू टाइम जो है वो नसीम मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपके साथ नॉलेजेबल रियल एस्टेट के हवाले से वीडियोस शेयर करते रहते हैं। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह वीडियोस शेयर करते रहेंगे आप सबके साथ। और ये थी वो तमाम डिटेल्स जो आपके साथ शेयर की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।